तारा एक 25 साल की लड़की थी जो एक छोटे से शहर में अपनी दादी के साथ रहती थी। वो हमेशा से एक लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन जो भी लिखती कोई पढ़ता नहीं था। एक दिन पुरानी किताबों की दुकान में उसे एक अजीब सी कलम मिली। दुकानदार बुजुर्ग था। बोला, बेटा, ये कलम तुम्हें मुफ्त में दे रहा हूँ, बस एक बात याद रखना, सोच समझ कर लिखना। तारा ने हंसते हुए कलम ले ली। घर आकर उसने मजाक में लिखा। आज तारा के दरवाजे पर एक पिज्जा डिलीवरी आई। 5 मिनट बाद डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने पिज्जा वाला खड़ा था। मैडम, आपका ऑर्डर। तारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह कोई साधारण कलम नहीं है, जो भी लिखो सच हो जाता है। अब तारा ने कलम का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए शुरू किया। पड़ोस की चाची बीमार थी। तारा ने लिखा, चाची ठीक हो गई। मोहल्ले की टूटी सड़क थी। तारा ने लिखा, अगले दिन सड़क बन गई। दादी को घुटनों का दर्द था। तारा ने लिखा, दादी सुबह उठकर भांगड़ा करने लगी। पूरे मोहल्ले में तारा की वाहवाही होने लगी, लेकिन तारा की पड़ोसन रीना सब देख रही थी। रीना हमेशा से तारा से जलती थी। एक दिन जब तारा बाजार गई, रीना चुपके से उसके कमरे में घुसी और कलम उठा ले गई। अब मैं लिखूंगी, बड़ा बंगला, महंगी गाड़ी, ढेर सारा पैसा। उसने झट से लिखा। रीना के घर में 1 करोड़ रुपए आए, लेकिन कलम को पता था कि इरादा गलत है। स्याही सुनहरी की बजाय काली हो गई और जो लिखा उल्टा हो गया। अगले ही पल रीना के घर का सारा सामान गायब। टीवी गई, फ्रिज गया, यहाँ तक कि रसोई का गैस सिलेंडर भी। रीना चीखती रही। कलम चुपचाप उड़कर वापस तारा के पास पहुंच गई। तारा घर लौटी, कलम देखी, मुस्कुराई। उसने बैठकर लिखा। रीना को अपनी गलती समझ आई और उसने माफी मांगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रीना सिर झुकाए खड़ी थी। तारा ने माफ कर दिया और रीना का सामान वापस आ गया। लेकिन अगली सुबह तारा अपने कमरे में उदास बैठी थी। इतने लोगों की जिंदगी बदली। दादी को घुटनों से मुक्ति दिलाई, पूरी सड़क बनवाई, रीना तक को माफ किया, पर अभी तक किसी ने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। Why does nobody like my videos?